अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 9 जुलाई 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है यह पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। पाकिस्तान के अंदर भारत दहशत गर्दी करवाता है, बलोचिस्तान के अंदर दहशत गर्दों की सपोर्ट करता रहा और अब भी अफगानिस्तान के अंदर खुफिया मराकज़ हैं रॉ के, जहाँ से दहशत गर्दों की तरबियत करके अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के शहरों के अंदर हमले करवाए जाते हैं। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भारत को बेनकाब किया है। दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को सराहा जा रहा है। दूसरी जानिब जो जिंदा मिसाल है भारत की पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की, वो कुलभूषण यादव है, जिसके बारे में पाकिस्तान ने कल एक मरतबा फिर भारत को ऑफ़र की है कि वो कौंसलर रसाई कर सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं, उनके घर वालों की मुलाकात है वो कुलभूषण यादव से करवा सकते हैं। साथ साथ है कुलभूषण यादव को पाकिस्तान ने फांसी की सज़ा सुना रखी है, उसके ख़िलाफ़ भी अपील दायर की जा सकती है। नाज़रीन काम, दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया जा रहा है, लेकिन FATF जैसा बदनाम ज़माना इदारा पाकिस्तान को दहशत गर्दी के अंदर शामिल करता है। भारत के ख़िलाफ़ वो एक्शन क्यों नहीं लेता? ये महज इसराइल के यहूदियों का, अमरीका का और दीगर दुश्मन ताकतों का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक तरह से प्रेशर बढ़ाने का सिलसिला है। इसलिए पाकिस्तान को सीना तान कर दुश्मनों से बात करनी चाहिए और भारत की दहशत गर्दी को इसी तरह से कश्मीर के अंदर मुसलमानों पर जो जुल्म होता है और दीगर भारत की रियासतों के अंदर मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, इसको बेनकाब करते रहना चाहिए। LOC पर भी नाज़रीन किराम दोनों अतराफ से हालात कशीदा हैं। पाकिस्तान ने फ़ौज को हाई अलर्ट कर रखा है और इसी तरह से भारत मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नाकाम जारियत की प्लानिंग कर रहा है ताकि चाइना के साथ जो लड़ाई है लद्दाख के अंदर, उससे तवज्जो हटाई जा सके। पाकिस्तान ने भारत को पैगाम पहुँचा रखा है कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो फिर उसका जवाब ऐसा दिया जाएगा जिसे भारत तारीख़ के अंदर हमेशा याद रखेगा। आगे बढ़ लेते हैं जी काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने हमले तेज़ कर दिए हैं। तालिबान की जानिब से ताज़ा तरीन इतलात सामने आ रही हैं कि पुलिस चीफ समेत तालिबान ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान काबुल इंतज़ामिया के कम अज़ कम 26 के करीब एहलकारों को मार डाला है और इसी तरह से बदख्शां के अंदर 500 से ज़ायद घरानों ने तालिबान के सामने सरेंडर किया है, तालिबान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर ना सिर्फ तालिबान के हमले बढ़ रहे हैं बल्कि तालिबान के सामने जो दुश्मन हैं वो हथियार भी डाल रहे हैं और तालिबान की हिमायत में भी मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, तालिबान ने एक मरतबा फिर काबुल इंतज़ामिया को वार्निंग दी है कि उनके कैदियों को रिहा कर दिया जाए ताकि कम से कम हमले हों। अगर कैदियों को रिहा नहीं किया गया तो फिर हमले इसी तरह से तेज़ी से जारी रहेंगे और बढ़ते रहेंगे और रोज़ाना की बुनियाद पर तालिबान के सामने जो काबुल इंतज़ामिया के सरेंडर करने वाले एहलकारों की तादाद है वो 40 से 50 के दरमियान बनती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काबुल इंतज़ामिया किस कदर हज़ीमत का सामना कर रही है तालिबान के सामने। आगे बढ़ लेते हैं जी काम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय पुलिस में बगावत बढ़ चुकी है। भारतीय पुलिस अफसरान एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें कर रहे हैं। नाज़रीन काम, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की पुलिस के चीफ दिलबाग सिंह के खिलाफ एक जूनियर अफसर ने एक शिकायत की, तहरीरी शिकायत की, जिसके बाद उसे मुअत्तल कर दिया गया और भारत की पुलिस के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो इस कदर बढ़ चुके हैं कि करप्शन भी ज़्यादा है। करप्शन के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो उसे भी हटा दिया जाता है। इतला सामने आ रही हैं कि इन्हीं मसाइल की वजह से भारतीय पुलिस के फ़ौज के लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो मुजाहिदीन हैं मकबूजा कश्मीर के, उनके हमले भी भारतीय पुलिस और फ़ौज के खिलाफ बढ़ चुके हैं। आगे बढ़ लेते हैं जी काम। जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये शाम से है। शाम के बशार अल असद हुकूमत के साथ ईरान के अस्करी हुकाम ने नए फ़ौजी माहदे किए हैं। जो ईरान के मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं वो गुज़श्ता कई दिनों से शाम के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर वो बशार अल असद की फ़ौज और हुकूमत के साथ नए माहदे कर रहे हैं। नाज़रीन काम, इतला सामने आ रही हैं कि शाम के अंदर चूँकि इसराइल हमले करता है और वो भी ईरानी जंगजुओं के ठिकानों पर, इसलिए अब बशार अल असद की हुकूमत के साथ नए एग्रीमेंट करके ईरान की हुकूमत चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल ले ताकि वहाँ पर इसराइल के हमलों का जवाब दिया जा सके। दूसरी जानिब इतला सामने आ रही हैं कि इन नए एग्रीमेंट्स के अंदर ये बात भी तय की जा रही है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है शाम का वो ईरान के हवाले कर दिया जाए ताकि वो जो इसराइल के जहाज़ हैं या मिज़ाइल हमले हैं उनको तबाह कर सके। इसके अलावा जदीद किस्म के मिज़ाइल और दीगर जंगी साजो सामान भी ईरान से बशार हुकूमत को मुंतकिल या बेचने का मुआहिदा कर लिया गया है। सालाना कहा
कहा जाता है कि 10 से 12 अरब डॉलर ईरान खर्च करता है शाम के अंदर। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स इस हवाले से सामने आ चुकी हैं, लेकिन बहुत से माहिरीन का मानना है कि इसराइल जिन जहाँ पर हमले करता है शाम के अंदर वो ईरानी ठिकाने नहीं होते, बल्कि वो निहत्ते शामियों पर हमले किए जाते हैं। और दूसरी जानब ये भी खबरें सामने आती रही हैं कि ईरान का अगर यही पैसा ईरान के अंदर खर्च हो, शाम के अंदर खर्च ना तो हो सकता है ईरान के अंदर जो माशी अफलास है, गुर्बत है, वो ख़त्म हो जाए। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, ये सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से है। सऊदी अरब ने ईरान की जोहरी धमकियों पर दुनिया को एक मरतबा फिर पैगाम दिया है कि वो संजीदगी से ईरान की जोहरी धमकियों को ले, और ईरान जो दुनिया भर से असलहा ख़रीदने की कोशिश कर रहा है, इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन अमरीका की जानिब से जो पाबंदियाँ हैं उन्हें बरकरार रखा जाए। नाज़रीन काम गुज़श्ता दिनों ईरान ने दावा किया था कि खलीज अरबी और खलीज फ़ारस के करीब साहिली इलाकों में बड़े बड़े मिज़ाइलों के शहर बसाए हुए हैं। अगर दुश्मन ने साजिश की, हमले की कोशिश की, तो ईरान उन मिज़ाइलों के ज़रिए से दुश्मनों को तबाह कर सकता है। कहा जाता है आरामको जो सऊदी अरब की मशहूर ऑयल कंपनी है, उस पर गुज़श्ता साल जो हमले हुए थे उसमें भी ईरानी साख्ता मिज़ाइल इस्तेमाल हुए थे। और हूसियों ने भी, जिनके बारे में कहा जाता है सऊदी अरब का दावा है कि उन्हें ईरान सपोर्ट करता है, उन्होंने सऊदी अरब के शाही महल्लात को और अहम अहदाफ को टारगेट करने का ऐलान कर रखा है। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, इराक़ के अंदर वहाँ के मशहूर मुहक्किक और तज्ज़ियाकार हिशाम हाशमी को कत्ल किया गया है। उस हवाले से अमेरिका ने मुतालबा किया है कि इसको कत्ल किसने किया है, क्यों किया है, उसकी तहकीकात की जाएँ और दुनिया के सामने कातिलों को बेनकाब किया जाए। कहा जाता है कि मुस्तफ़ा काज़मी की हुकूमत परेशान है और मुश्किलात का शिकार है, और जो हिशाम हाशमी हैं इनको कत्ल करने में जो वहाँ की मुसल्लह तंजीमें हैं, बिलखुसूस कताइब हिज़्बुल्लाह, उन पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि उन्होंने हिशाम हाशमी को कत्ल किया है। और ईरान की जो मुसल्लह तंजीमें हैं इराक़ के अंदर, उनका प्रेशर भी मुस्तफ़ा काज़मी की हुकूमत पर बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं जी काम जो आज की छठी बड़ी खबर है, ये फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास की और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बातचीत हुई है। और रूस ने मसले फ़लस्तीन में फ़लस्तीनियों की हिमायत का ऐलान किया है और इसराइल के तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम बिलखुसूस यहूदी बस्तियों के इंतज़ाम के हवाले से जो मनसूबा है उसकी मुखालफत की है। महमूद अब्बास के साथ मुलाकात के अंदर जो ताउन है रूस की जानिब से वो भी जारी रखने का कहा गया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से जो ताज़ा तरीन स्टेटमेंट सामने आई है उसमें यही कहा गया है। नाज़रीन काम आप जानते हैं रूस के अंदर ऑर्थोडॉक्स ईसाई पाए जाते हैं और व्लादिमीर पुतिन भी कट्टर किस्म के ईसाई हैं। और ईसाइयों का नज़रिया है कि फ़लस्तीन जिस तरह से यहूदियों के लिए मुक़द्दस है, मुसलमानों के लिए मुक़द्दस है, इसी तरह ईसाइयों के लिए भी मुक़द्दस है। उनके कदीम चर्च फ़लस्तीन के अंदर मौजूद हैं और वो नहीं चाहते कि किसी तरह से इसराइल का इतना कब्ज़ा हो जाए कि उनके चर्चों को भी ख़तरात लाहिक हो जाएँ। यहाँ तक कि नाज़रीन किराम वहाँ पर जो ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के चर्च हैं उन पर भी इसराइल कब्ज़ा करना चाहता है। इस हवाले से रूस और इसराइल के दरमियान तनाव भी पाया जाता है। आगे बढ़ लेते हैं जी काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, ये तुर्की अमरीका के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन किराम तुर्की का एक मुतनाज़ा इलाका है जिस पर तुर्की अपना दावा करता है, वो रूमी कब्रस है। उस पर जो अमरीका है वहाँ पर अमरीका ने उन रूमी कब्रस के लोगों की अस्करी मदद का ऐलान किया है कि वहाँ पर जंगी हथियार और साजो सामान भेजा जाएगा। इस पर जो तुर्की है, तुर्की ने अमरीका की मुखालफत की है और तुर्की की जानिब से कहा गया है कि अमरीका उनकी सरहदों की हदूद की खिलाफ से बाज रहे। और रूमी कब्रस जो एक मुतनाज़ा इलाका है जिस पर रोम के लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है, वह तुर्की का हिस्सा है। वहाँ पर उनकी हुकूमत को या वहाँ के लोगों को अस्करी मदद करने से अमरीका बाज रहे। इसके अलावा नाज़रीन किराम इतला सामने आ रही हैं कि लीबिया के अंदर तुर्क फ़ौजों के ऑपरेशन बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा तरीन इतला सामने आ रही हैं कि लीबिया के अंदर बागी हफ्तर के कई ठिकाने तुर्क फ़ौजों ने तबाह किए हैं। और फ़्रांस को और दीगर यूरोपीय ममालिक को तुर्की ने ख़बरदार किया है कि जब तक आप बागी हफ्तर की हिमायत करते रहेंगे तब तक हमले जारी रहेंगे। लीबिया की मुंतखब हुकूमत को सपोर्ट किया जाता रहेगा। दूसरी जानब लीबिया की हुकूमत ने रूस के जो किराए के जंगजू हैं या कातिल हैं जो लीबिया के अंदर बागी हफ्तर की सफ़ों में शामिल होकर लड़ रहे हैं, उनको फौरी तौर पर निकालने का मुतालबा किया है कि रूस अपने किराए के कातिलों को ले जाए, वरना रूस के साथ लीबिया के ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। बागी हफ्तर को मिस्र, इसराइल, रूस, फ़्रांस और दीगर मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि तुर्क फ़ौजें लीबिया की मुंतखब हुकूमत को सपोर्ट कर रही हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये शाम से है। शाम के अंदर अमरीका ने बिलखुसूस शुमाली शाम के अंदर बड़े पैमाने पर फ़ौजी दस्ते पहुँचाना शुरू कर दिए हैं। इससे पहले अमरीका अपनी फ़ौजें निकालने का ऐलान कर चुका था, लेकिन गुज़श्ता हफ्ते अमरीका की जानिब से एक नया फ़ौजी एयरबेस शाम के अंदर बनाने का ऐलान किया गया है। अब इराक़ से फ़ौजें दोबारा शाम के अंदर मुंतकिल की जा रही हैं। इसका वाज़ेह मतलब है कि इसराइल की हिमायत के लिए अमरीका अब दोबारा शाम के अंदर आ रहा है ताकि ग्रेटर इसराइल को बनाने में इसराइल की मदद की जा सके। दूसरी जानिब
शाम के अंदर तुर्की की फ़ौजों का ऑपरेशन भी जारी है और शुमाली शाम के अंदर कई कुछ बागियों के ठिकाने भी तबाह किए गए हैं और तुर्की के अंदर मुकीम शामी महाजरीन को वापसी के लिए भी तुर्की की हुकूमत और फ़ौज मुश्तरका तौर पर आर्जी पनागाहें और घर भी कायम करके दे रही है। इसके अलावा नाज़रीन किराम इतलात सामने आ रही हैं कि बशार अल असद के साथ जो इत्तेहादी हैं रूस और ईरान, उनके हमले भी शामी मुसलमानों के ख़िलाफ़ बढ़ते जा रहे हैं और रूस और चीन की जानिब से जो गुज़श्ता रोज़ करारदाद वीटो की गई थी जिसमें दुनिया भर से जो शाम के मुसलमानों की मदद के लिए जो सामान वगैरह भेजा जाता है तुर्की के सरहदी हदूद के ज़रिए से, उस करारदाद की वीटो की मुखालफत पर रूस को और चीन को इंसानियत दुश्मन करार दिया जा रहा है कि किस तरह से वहाँ के मज़लूम मुसलमान हैं या वहाँ के मज़लूम लोग हैं उनकी हिमायत के लिए अगर सामान भेजा जाता है तो तुर्की के ख़िलाफ़ चीन और रूस क्यों करारदाद को वीटो करते हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 9वीं बड़ी ख़बर है ये हांगकॉन्ग से है। हांगकॉन्ग के अंदर जब से चीन ने नए क़वानीन को मंजूर किया है पार्लियामेंट के ज़रिए से, उसके बाद से हांगकॉन्ग के अंदर चीनी असर और रसूख बढ़ना शुरू हो गया है। एक नया खुफिया इदारों का मरकज़ बनाया गया है, उसका दफ्तर का इफ्तिताह भी किया गया है कल। उसमें हांगकॉन्ग के अंदर अब बाकायदा जो चीन के अस्करी हुकाम हैं वो आएंगे और खुफिया इदारे भी वहाँ पर बैठ कर काम करेंगे और जो कोई भी वहाँ इस तरह की सरगर्मी में मुलव्वस होगा जो एक तरह से बगावत के ज़ुमरे में आता है तो उसे अब चीनी फ़ौज या पुलिस वहाँ उन्हें गिरफ़्तार करने का हक़ रखती है। इस कानून के ख़िलाफ़ नाज़रीन किराम हांगकॉन्ग के अंदर मुज़ाहरे जारी हैं और गिरफ़्तारियाँ भी हो रही हैं। ऑस्ट्रेलिया ने हांगकॉन्ग से तमाम एग्रीमेंट्स को ख़त्म कर दिया है और हांगकॉन्ग के लोगों की जो वीज़े हैं उनमें कहा है कि उनमें उनको एक्सटेंशन भी दे दी है, जबकि बरतानिया भी हांगकॉन्ग के ख़िलाफ़ और अमेरिका भी हांगकॉन्ग के ख़िलाफ़ जो कवानीन हैं चाइना के उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहा है और चाइना के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ भी लगाई जा रही हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 10वीं बड़ी ख़बर है ये बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम गुज़श्ता 1 साल होने वाला है बरतानिया ब्रेक्सिट डील के तहत यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो चुका है और जिसे यूरोप की तबाही और टुकड़े टुकड़े होने की अलामत करार दिया जा रहा है। अब यूरोप इस कदर टूट फूट का शिकार है कि यूरोपीय यूनियन के बाकी ममालिक भी यूरोप से अलहदा होना चाहते हैं, लेकिन यूरोप को बचाने वाला कोई नहीं है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने एक ताज़ा तरीन बयान के अंदर यूरोपीय ममालिक से मुतालबा किया है कि वो फाइनली बरतानिया को यूरोपीय यूनियन से अलहदा करने के लिए मुत्तहिद हो जाएँ, तैयार हो जाएँ। अगरचे 1 साल की मोहलत दी गई थी बरतानिया को कि वह यूरोपीय यूनियन के साथ तजारती ताल्लुकात आज़ादाना तरीके से पहले की तरह कर सकता है, लेकिन 1 साल मुकम्मल होने वाला है। इस 1 साल के बाद बरतानिया के साथ जो तजारती ताल्लुकात होंगे यूरोपीय ममालिक के वो नए सिरे से होंगे, इसलिए यूरोपीय ममालिक के बरतानिया के साथ ताल्लुकात रखने के लिए अब नए सिरे से मुज़ाकरात शुरू करने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम दुनिया भर के अंदर इस्तेमारी ताकतों ने जिस तरह से मुसलमान मुल्कों के अंदर जुल्म किया, उस जुल्म का नतीजा और अंजाम ये देख रहे हैं हम कि आज बरतानिया टूट फूट का शिकार है, यूरोप टूट फूट का शिकार है और वहाँ आपस में उनका इत्तेहाद टूट गया है और उनको ख़तरा है कि कहीं उन पर रूस चढ़ाई ना कर दे, कहीं उन पर मुसलमान चढ़ाई ना कर दें। लेकिन जुल्म का ख़ात्मा ज़रूर होता है और ज़ालिमों का अंजाम इबरतनाक होता है। ये एक कुदरत का इंतकामी फ़ैसला है। बहरहाल नाज़रीन काम इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।